प्रश्न है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। यहाँ पर ये क्लास थोड़ी सी आज पहले ले रहे हैं, थोड़ी सी काम है, इस कारण से क्लास पहले ले रहे हैं। ठीक है, और टाइम मिलता है तो 8:30 बजे फिर से आपकी क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, किस धातु से बना है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे तरुण का विपरीत शब्द बताइए। तरुण का विपरीत पूछा गया है और तरुण का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका वृद्ध है। ठीक है, वृद्ध जो आपका है ये क्या है, ये तरुण का विपरीत है। ठीक है, तरुण का विपरीत है। और यहीं पर कह सकते हैं कि जो आपका मंद, ठीक है, मंद का विपरीत क्या बनता है, तो मंद का बनता है तेज। क्या बनता है, तेज बनता है, या इसे हम लोग तीव्र कह सकते हैं, या इसे हम लोग प्रखर कह सकते हैं। ठीक है, सुस्त की बात करें तो सुस्त का होता है विलोम चुस्त होता है। ठीक है, चुस्त होता है। तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी विपरीत शब्द पतझड़ का अर्थ है। पतझड़ का जो अर्थ है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। तो देखो पतझड़ का जो अर्थ होता है वो आपका बसंत होता है। क्या होता है, पतझड़ का क्या होता है, वसंत। क्योंकि पतझड़ में क्या होते हैं, पत्ते झड़ते हैं, है ना, और बसंत में क्या होते हैं, पत्ते दोबारा से आ जाते हैं। तो इस कारण से ये एक दूसरे के आपके विपरीत हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इसका ये आपका विपरीत बनेगा। ठीक है, वहीं पर तीनों पॉइंट को अगर देखा जाए तो जो आपका दिया है शीतल, तो शीतल का क्या बनता है विपरीत, तो शीतल का बनता है उष्ण बनता है। ठीक है, उष्ण बनता है। सर्दी की बात करें तो सर्दी का जो विलोम बनता है वो आपका गर्मी बन जाएगा। ठीक है, गर्मी। और विस्तार का विलोम, तो विस्तार का विलोम संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गिरीश में कौन सा संधि है। गिरीश में कौन सी संधि है, गिरीश में, और गिरीश में जो संधि हो जाएगी वो आपकी कौन सी, 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। याद रखिए अगर इसे हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा गिरी। क्या बनेगा, गिरी धन ईस बनेगा। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं छोटी और बड़ी, जो कि बड़ी बन जाती है, ये आपकी हो जाएगा दीर्घ संधि में। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर जिसका जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण आपका कौन सा है। और देखो अल्प प्राण के बारे में हमने बताया था कि जिसको बोलने में थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्वर तंत्रियां होती हैं, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं भगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो अल्प प्राण है वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके का है और आपका गा, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और एक पॉइंट और याद रखिए कि जो आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, कौन से अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी आपके अल्प प्राण में आते हैं। कौन कौन से, जैसे आपका या, रा, ला, वा, ये भी आपके इसी में आते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो 2 पॉइंट और बनते हैं कि जो आपका रा होता है, रा को हम बोलते हैं लुंठित। क्या बोलते हैं, रा को हम लोग लुंठित बोलते हैं। और ला की बात करें तो ला को हम लोग पार्श्विक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपकी जब बोलते हो आपकी क्या ला, तो जीभ आपको पीछे को फोल्ड हो जाती है। ठीक है, वहीं पर एक पॉइंट और बनता है जो आपका या और आपका कौन सा वा होता है। कौन कौन से, या और वा, ये दोनों जो होते हैं इनको अर्ध स्वर कहते हैं, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। ये 5 पॉइंट आपके बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा, यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए 7 का जवाब दीजिए यहाँ पर, और 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो प्राण है, प्राण शब्द बिल्कुल से यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, प्राण जो आपके हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखो जो भस्म दिया है, भस्म नहीं होता है, इसका शुद्ध आपका भीष्म बनता है। ठीक है, इसका शुद्ध भीष्म बनता है। वहीं पर हिंदू शब्द दिया है तो हिंदू नहीं होता भैया, यहाँ पर आपके कह सकते हैं हिंदू शब्द होता है, हिंदू। ठीक है,
चिन्ह की बात करें तो चिन्ह वाले में आपने देखा होगा कि जो हा होता है उसमें हल्का सा ऐसे करके लगा होता है, तो उसे हम लोग शुद्ध मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द आपका यहाँ पर अशुद्ध है? 8 का जवाब देना है। और अशुद्ध में अगर देखते हैं तो आपका यहाँ पर देखो कलश जो आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, कलश तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है पूर्ण, तो पूर्ण आपके यहाँ पर कह सकते हैं नहीं होता है, यह आपका होता है पूर्ण, मतलब छोटा ऊ की मात्रा होती है और इस प्रकार से पूर्ण लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ एक और गलती है, कौन सा? जो आपका रसायन है, रसायन नहीं होता है, रामायण कह सकते हैं या कह सकते हैं रसायन कह सकते हैं। 2 पॉइंट आपके बन सकते थे, रामायण या रसायन। तो इसमें हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं B/C, दोनों यहाँ पर तरीके से, क्योंकि अगर रामायण बनाएंगे तो भी गलती, रसायन बनाएंगे तो भी गलती है ना। इस कारण से यहां पर आपके कह सकते हैं बी और सी दोनों आपकी त्रुटि हैं। ठीक है, पीडीएफ पर मत जाइएगा क्योंकि टाइपर जो होते हैं वो गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि की बात करें तो आपने पढ़ा होगा संधि आपकी कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की होती हैं। और 3 प्रकार में आपकी पहली जो आपकी होती है स्वर संधि, फिर आपकी व्यंजन संधि, फिर तीसरी आपकी होती है विसर्ग संधि होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी जो आपकी है वो किसकी है? 11 का जवाब देना है। और 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सभी का जवाब आ रहे हैं, हम सभी को देख रहे हैं यहाँ पर। तो जवाब यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है कौन सा, ये वाला जो सुषुप्त लिखा है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी वाला जो आपका है वो आपका सुषुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपकी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी जो आपकी देख सकते हैं, जो आपका स्रोत है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सी नंबर में जो स्रोत है ये आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्वोत्तम है, तो सर्वोत्तम में इस प्रकार से ता लगा होता है। ठीक है, ये तो आपका गलत हो गया। कीर्ति लिखा है, कीर्ति नहीं होता है, कीर्ति लिखा होता है, ता में छोटी की मात्रा होती है। और सांसारिक लिखा है, सांसारिक में बड़ा सा की मात्रा होती है, तब सांसारिक आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़, सिर तोड़ में कौन सा समास है? काफी अच्छा प्रश्न आपका है। और सिर तोड़, और अगर सिर तोड़ की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सिर तोड़ को अगर हम इसे कह सकते हैं कि ये अगर तोड़ा जाए तो ये आपका बनेगा सिर को तोड़। ठीक है, इसको बनेगा, तोड़ेंगे तो बनेगा सिर को तोड़, सिर को तोड़। तो यहाँ पर को शब्द जो होता है, को शब्द होता है वो कर्म में होता है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जवाब बिल्कुल यहाँ पर सही आ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? 14 नंबर बताना है। और यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर महात्मा, महान है जो आत्मा, हमने आपको कुछ पॉइंट बताया था, है जो शब्द, ठीक है जो, ये शब्द हमेशा आपके किस में आता है? तो आपकी कर्मधारय समास में होता है। तो ऑप्शन जिसका यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें क्या होता है? उत्तर पद आपका प्रधान होता है और उपमान और उपमेय जो कह सकते हैं इनमें एक दूसरे से कंपेयर करना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे इनमें से रस के कौन सा भेद है? इनमें से रस के कौन सा भेद है? यहाँ पर रस और इनमें से रस के कौन सा, तो देखो यहाँ पर रूपक तो होता नहीं ना, उल्लेख होता है, तो करुण रस आपका होता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लास आपकी चल रही थी, थोड़ी सी समस्या आ गई थी। ठीक है, अब टेक्निकल चीज़ें होती हैं और टेक्निकल का भरोसा तो होता नहीं है ना। तो इस प्रकार से चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन आपके कौन से हैं? मूर्धन व्यंजन हमने आपको बताया था ना, मूर्धन व्यंजन जो आपका होता है उनमें से कौन से, जिनमें से जो आपके वर्ड होते हैं उनको अगर आप बोलते हैं और अगर सांस रोक लें तो आप कुछ समय बाद मूर्छित हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके कौन से हैं, डा और ढा,
जब डा बोलते हो तो आपकी जीभ बिल्कुल से आपकी जो श्वास नली होती है वो बंद हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति में रहा जाए थोड़ी देर तो आप मूर्छित हो जाएंगे, इसी कारण इसे मूर्ध व्यंजन आपका बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प प्राण, यहाँ पर बताइए अल्प प्राण कौन सा है। हमने अभी बताया था कि अल्प प्राण जो होते हैं उनको हम लोग विषम स्थान, जैसे कि आपका हमने बताया था का, खा, गा, घा, अंगा, इनमें से विषम स्थान जो आपके होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो आपका सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन मतलब होता है जिसको बोलने में नाक से और मुंह से आवाज दोनों से निकले तो आपका हो जाएगा, अर्थात नाक का इस्तेमाल इसमें करना पड़ता है। तो आपका 20 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जो आपका इया शब्द है यह आपका नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है और इसे हम लोग पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पंचमा अक्षर में जो शब्द होते हैं वो आपके नासिक वाले ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको बताना है और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। बिल्कुल सही है, और याद रखिए जब भी कभी ये प्रश्न पूछे तो आपको जवाब यही लगाना है कि कितने होते हैं, तो आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और कभी कभी होता है ना 13 ऑप्शन में होते हैं, लेकिन आप 13 को मत लगाइए, 11 को ही लगाया करिए, तो जवाब आपका सही हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं। तो यहां पर याद रखिए जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं उसे, अभूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अभूतपूर्व बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, और भाई जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे हम लोग अकथनीय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अकथनीय बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है कि समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो समय की दृष्टि से जो आपका होता है वो आपका हो जाएगा समय अनुकूल। कौन सा हो जाएगा, समय अनुकूल हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, समय अनुकूल। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग बोलेंगे सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं उसे, सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। बिल्कुल सही है, सभी के जवाब बिल्कुल आ रहे हैं। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है, और जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं सुग्रीव। क्या बोलते हैं उसे हम लोग सुग्रीव बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुग्रीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दंपत्ति बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसे दंपत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। कार्य करने को नए ढंग से जो पद्धति होती है उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरण। क्या बोलते हैं उसे, नवीकरण बोलते हैं। और याद रखिए आधुनिकरण को हम लोग कह सकते हैं कि इससे तुलना इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मशीनरी सिस्टम आपका जो होता है उसको ये शब्द प्रयोग में लाते हैं। तो इसका जवाब होगा वो नवीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको पूछा है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे क्या कहेंगे। और बिल्कुल सही है, यहाँ पर याद रखिए जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं उसे, दावानल बोलते हैं। ठीक है, बड़वाग्नि के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जैसे समुद्र में आग लगना है ना। जठराग मतलब आपका क्या होता है, जठराग जो आपका पेट में आग लगती है। ये भी आपके कंप्लीट हुए। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे
कि प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को याद रखिएगा, उसे हम लोग उत्तराक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे उत्तराक्षेपी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराक्षेपी कहाँ पर लिखा है, तो आपका बी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम क्या बनता है? और ज्येष्ठ का विलोम यहाँ पर याद रखिए, हमने कल भी इसे पढ़ाया था। ज्येष्ठ का विलोम आपका यहाँ पर कनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि कनिष्ठ जो आपका होता है वो आपका छोटा भाई होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी के जवाब। और अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि गमन का विलोम शब्द बताइए। गमन का विलोम, गमन का विलोम अगर बात करें तो गमन का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। गमन का विलोम आपका आगमन बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अवन शब्द का विलोम क्या होगा? अवन का विलोम, पर्यायवाची और विलोम शब्द आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो अवन का विलोम आपका क्या होता है? क्या होता है? अंबर होता है। ठीक है, अवन का क्या होता है? अंबर होता है। मतलब पृथ्वी का, जैसे हम बोले पृथ्वी में है तो वही आकाश में पहुंचेंगे ना, विलोम तो एक दूसरे के होंगे ना, तो इस कारण से अवन का क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हे का विलोम शब्द बताइए। हे का विलोम क्या बनता है? हे का विलोम क्या बनता है? तो याद रखिए, हे का विलोम आपका यहां पर याद रखिएगा, जो आपका दिया है सी वाला, ग्राहम बनता है। ठीक है, हे का विलोम आपका ग्राहम बनता है। तो इस प्रकार से आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताना है, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है, और सभी को बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए इसका। श्री गणेश का आपका होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका इत श्री है आपका से हो जाएगा इत श्री। ठीक है, इत श्री हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अथ का विलोम शब्द। अथ का विलोम क्या बनता है? और अथ का विलोम यहाँ पर कई बार हमने बताया आपको, तो अथ का विलोम आपका इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथ का विलोम इति हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अमी का पर्यायवाची शब्द। अमी का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? और अमी का पर्यायवाची आपका बनता है क्या? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 20 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। अमी का होता है आपका सुधा। ठीक है, अमृत, सुधा, अमृत ये शब्द पढ़ा है ना, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं सुधा हो जाएगा। ठीक है, मधुप किसका होता है? तो मधुप होता है भौरा का होता है। ठीक है, मधुप किसका होता है? या आपके भौरे का होता है। इस कारण से आपका यहाँ पर पूछा था अमी, और अमी होता है अमृत, अमृत अर्थात आपका सुधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द आपसे पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर गलती है वो आपकी गलती है किसमें? आपके मंत्रीगण में। अब इसमें से चारों प्रश्न में 2 प्रश्न आपको ऐसे लग रहे हैं कि नहीं गलती हो सकती है। देखिए, मंत्रीगण जो आपका होता है, शुद्ध जो शब्द लिखा जाता है वो मंत्रीगण, मतलब कि छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर योगी राज में बड़ी गी मत लगाइएगा, यहाँ पर छोटी गी ही होती है। योगीराज आपकी कृष्ण भगवान को कहा जाता है, याद रखिए योगीराज कृष्ण भगवान को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई योगी में बड़ी की मात्रा मत लगाइएगा। गलती यहाँ पर आपकी सिर्फ ये है कि जो त्रा की मात्रा है वो आपकी छोटी होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर आपका जो जवाब है, गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा, यहाँ पर गलती आपके है फर्स्ट नंबर में, यहाँ पर साप्ताहिक है ना, साप्ताहिक को यहाँ पर कह सकते होता है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगाया जाता है। ठीक है, साप्ताहिक होता है। ठीक है, और वह परवीड़ा वाष्प सिंदूर आपके सही हैं, यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए। निम्न में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। और अशुद्ध शब्द की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 3 का जवाब कौन सा हो जाएगा? 3 में जो आपका अशुद्ध है वो आपका डी नंबर, बिल्कुल सही है।
यहाँ पर डी नंबर जो नक्षत्र है ये आपका गलत है। सही क्या होता है साथी, यहाँ पर नक्षत्र जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से नक्षत्र लिखा जाता है, तो इस कारण से यह शुद्ध आपका कौन सा था, डी नंबर आपका यहाँ पर गलती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है और नहीं की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है वायु सखा, हुतासन, विभावसु, और दिया है डी नंबर। डी वाला आपसे कह रहा है कि विपथगा। ठीक है, यहां पर आपका दिया है कौन सा, विपथगा। विपथगा जो आपका है ये कह सकते हैं आपकी नदी का होता है। किसका होता है, नदी का होता है। इस कारण से आपका यहां पर आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, और इच्छा के पर्यायवाची में अगर आप देख सकते हैं कह रहा है लिप्सा, कामना, यातना और स्पृहा। तो शब्द आपको पकड़ में आ गया है कौन सा, यहाँ पर यातना शब्द जो आपका है ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि नहीं शब्द की बात की है यहाँ पर, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यातना शब्द आप कह सकते हैं इच्छा का पर्यायवाची नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्न में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा, तो यहां पर आप देख सकते हैं अम्बु लिखा है, सर लिखा है, मेघ पुष्प है और आपका नीर है। यहां पर जो आपका 6 का जिसका जिसका बी आया है बिल्कुल सही है। सर आपके पानी का पर्यायवाची नहीं होता है। सर मतलब होता है कह सकते हैं बाण कह सकते थे, या हम लोग तालाब कह सकते हैं। इसके अर्थ होते हैं बाण या कह सकते हैं तालाब। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 7 नंबर। घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए दिया है पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, आंसर आपको मिल गया है। जो पावक होता है ये घर का पर्यायवाची नहीं, यह आपके अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न को और यहाँ पर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो कि आपको कभी कभी मिलते हैं। यहाँ पर विशेषण जो आपके होते हैं वो आपके कितने प्रकार के, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 प्रकार के, अर्थात 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर बात आई है 4 प्रकार के, तो 4 प्रकार कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है यहाँ पर कह सकते हैं संख्यावाची विशेषण होता है, तीसरा जो आपका होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, परिमाणवाचक, और चौथा होता है वो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण होता है। इस प्रकार से 4 आपके हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 टाइप के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी जवाब देना है। और यहाँ पर बिल्कुल सही है, सभी के यहाँ पर सभी ने लिख भी दिया है, और बहुत बहुत यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सर्वनाम कितने प्रकार के, तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, 6 नंबर। याद रखिए सर्वनाम होते हैं आपके कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। किसको किसको पता है, किसको किसको पता है सर्वनाम जो आपके 6 होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिए एक आपका होता है पुरुषवाचक होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा आपका निश्चयवाचक होता है। ठीक है, निश्चयवाचक आपका होता है। तीसरा आपका अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चौथा आपका प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, और पांचवा आपका कह सकते हैं संबंधवाचक होता है। और 6 नंबर जो होता है वो आपका यहाँ पर निजवाचक होता है। ठीक है, निजवाचक। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आपका पेपर है। ठीक है, और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगला बताइए कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूज कर सकता है 10 नंबर का जवाब। और यहाँ पर 10 का जवाब यहाँ पर बी आ चुका है काफी बच्चों का, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगर आपने चुना है यहाँ पर बी तो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं 4 आपके होते कौन कौन से हैं, तो आपने पढ़ा होगा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द पढ़ा है, तद्भव पढ़ा होगा, देशज और विदेशज, ये आपके होते हैं। तो 4 आपके हो जाएंगे।
अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं, तो आपके 3 होते हैं। वो आपके कौन कौन से 3 होते हैं, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये 3 आपके होते हैं। हमने आपको कल बताया था रूढ़ शब्द, और इसके बाद यौगिक शब्द आपको बताया था, ठीक है, बताया था। और इसके बाद योग रूढ़ शब्द बताया था, ठीक है, योग रूढ़ भी शब्द बताया था। ये आपके होते हैं जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के यहाँ पर देखो आपका 3 ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इससे तो पता चल रहा है कि अब ये प्रश्न हाईकोर्ट में नहीं जाएगा, है ना। ये प्रश्न आपका हाईकोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि ऑप्शन में 3 नहीं दिया है, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर। यहाँ पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वह 5 भेद होते हैं। अब काफी बच्चों को हो सकता है ना पता हो, तो कौन कौन से होते हैं। एक होती है जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदाय ये कह सकते हैं समूहवाचक, और एक होती है द्रव्यवाचक। तो आपकी कुल प्रकार के देखे जाएं तो 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है जवाब सभी का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर यथा समय में समास बताइए। यथा समय में समास बताना है, और यथा समय में देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। और यथा समास में यथा शब्द जो आपका है ये आपका अव्यय है, ठीक है, अव्यय है, और ये कह सकते हैं उपसर्ग है ना। जिस शब्द में उपसर्ग लग जाता है वो आपका कह सकते हैं अव्यय होता है, और वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रत्येक में समास बताइए। इसका प्रश्न का जवाब देना है, प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा। प्रत्येक में जो आपका समास होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए ये शब्द जो आपका होता है ये आपके अव्ययी भाव समास में होता है, ठीक है। प्रत्येक मतलब एक की ही बात कह रहा है, इस कारण से जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन आपका अगला पूछा गया है, तिरंगा शब्द है। तिरंगा शब्द जो आपका है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि तिरंगा में समास कौन सा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न आपका हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने इस टेस्ट पेपर को बनाया है। क्योंकि यहाँ पर तिरंगा शब्द जो आपका होता है वो कहते हैं संख्यावाची होता है, और काफी जगह आपको द्विगु समास मिलता है, और ऑप्शन में आपको नहीं दिया है तो एक बहुब्री समास को लगा देंगे, ठीक है, बहुब्री। क्योंकि तिरंगा को एक स्पेशल शब्द मान लेते हैं जिसमें से 3 रंग होते हैं, उसे ही हम लोग तिरंगा बोलते हैं। इस कारण से ये एक इस प्रकार से स्पेशल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बहुब्री हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर संख्यावाची शब्द आपका कह सकते हैं ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से द्विगु समास आपका नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, और कवि का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई। तो कवि का यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, तो कवित्री बनता है। क्या बनता है, कवित्री, और कवित्री सही लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से सही लिखा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और लगभग सभी बच्चों का जवाब सही आ रहा है, लगातार तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनकी गलती तो हो ही नहीं सकते हैं, सपने में भी गलती नहीं होंगे। चलिए अगला है कि सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या बनता है, सूर्य का क्या बनता है। तो याद रखिएगा कि सूर्य है, इसमें से अगर बड़ा की मात्रा लगा दिया जाए तो ये आपका सूर्या बन जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा, ठीक है, सूर्या बन जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा, भाई पेड़ से फल गिरा है तो अलग हुआ होगा, और जब अलग हुआ होगा तो भाई से शब्द अलग के उद्देश्य से है, तो आपका अपादान हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा अपादान, ठीक है, ये से शब्द जो आपका है वो अपादान। अब यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर जो से शब्द है वो आपके अपादान से नहीं, वो दूसरा से को बोल रहे थे। तो भाई हमने बताया था जब अलग शब्द का से होता है वो आपके अपादान में होता है, ठीक है, अपादान में होता है। इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा।